हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस के बारे में। और फ्रेंड, जितने क्वेश्चंस हम देखिए आज कवर करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपको उसमें काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट्स। कुछ स्टेट्स के यहाँ पे देखिए आपको नाम दिख रहे हैं। बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, इनमें से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेगा। कई बार हम नोट पढ़ना भूल जाते हैं और हमारा क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है। इसलिए इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कर्क रेखा अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के टोटल 8 स्टेट से जो है कर्क रेखा पास होती है, जिसमें से हमारा जो सही आंसर है यहाँ पे उड़ीसा। उड़ीसा से जो है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है पास नहीं होती है। थोड़ा सा मैप में हम देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑलमोस्ट ये भारत को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ऐसा कहते हैं। कौन कौन से स्टेट्स हैं देखिए जहाँ से ये जो रेखा है वो पास हो रही है। सबसे पहले देखिए बात करें, गुजरात है, देखिए, देन राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है आपका, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये आपका स्टेट छोटा सा है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये टोटल 8 स्टेट्स हैं जहाँ से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन ये भी सिंपल बन जाता है कि कितने स्टेट से जो है ये पास होती है। इंडिया के टोटल 8 स्टेट से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृहत गंगा। भारत की कौन सी रिवर है देखिए जिसे वृहत गंगा कहा जाता है। तो बृहत गंगा कहा जाता है किसे, गोदावरी रिवर को। ठीक है फ्रेंड्स, गोदावरी याद रखेंगे, क्या कहते हैं इसे, बृहत गंगा कहते हैं। गंगा के बाद गोदावरी जो है सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है एंड इज वन अमंग द पेनिनसुलर रिवर। अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत की, तो गोदावरी हमारी उनमें से एक बड़ी नदी हो गई। लेकिन गंगा के बाद अगर सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो कौन सी है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, गोदावरी रिवर। गोदावरी को वृहद गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो साइज है बहुत ही ज़्यादा लार्ज है एंड एक्सटेंड अमंग दी पेनिनसुलर रिवर्स। तो बहुत बड़ा साइज है इसका, जिसलिए इसको रेफर करते हैं वृहद गंगा के नाम से। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर देखिए बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैटिट्यूड पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। कौन सा अक्षांश है भारत के मध्य से होकर गुजरता है। देखो, क्वेश्चन पूछने का तरीका बस डिफरेंट हो गया। अभी हमने क्या बात कर रहा था कि कौन सी रेखा है जो ऑलमोस्ट भारत को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही थी, वो कौन सी थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे हमारा वही आंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो इसको रेफर करते हैं नॉर्दर्न ट्रॉपिक और 23 डिग्री 26 मिनट 13.2 जो है वो इसको इसे रेफर करते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें, मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल ऐसे बता देती हूँ। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है। अर्थ को देखिए मिडिल में से ऑलमोस्ट जो है इक्वल जो पार्ट में डिवाइड करती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री इसको बोला जाता है, भूमध्य रेखा। अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ अगर हम चले और नॉर्थ की तरफ अगर हम चले 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है फ्रेंड्स, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी इसे कर्क रेखा कहते हैं। वहीं अगर हम साउथ की तरफ चलें 23.5 डिग्री, देखिए हम साउथ चलें, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हिंदी में बोला जाता है मकर रेखा। और थोड़ा सा ऊपर हम चले लेते हैं नॉर्थ की तरफ, जिसमें हम अगर बात करें 66.5 डिग्री नॉर्थ की, तो ये जो सर्कल है ना इसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। और वैसे ही अगर हम नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें, 66.5 डिग्री साउथ की बात करें, इसे कहते हैं एंटार्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, देखिए ये कौन सी रेखा है, ये हो गई ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर से देखिए नॉर्थ में। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच
फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान निकोबार आइलैंड? सो अंडमान जो आइलैंड है हमारा, उसके पास सबसे पास कौन सी फॉरेन कंट्री है? राइट आंसर है हमारा यहाँ पे म्यांमार। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो अंडमान, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं ये अंडमान निकोबार लोकेटेड है, और इसी के पास सबसे पास जो है यहाँ से ये क्या पड़ जाता है? म्यांमार। सो सबसे पास जो है इसके क्लोजेस्ट जो फॉरेन कंट्री है वो है म्यांमार। सो म्यांमार इज द नियरेस्ट मेनलैंड एंड फॉरेन कंट्री फ्रॉम अंडमान। अंडमान से जो है ये सबसे पास है। नेक्स्ट बात करते हैं द स्टेट ऑफ असम हैज़। अब असम स्टेट के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। अब असम राज्य में से कौन सा इसमें सही होगा? देखो असम स्टेट की बात करें तो यहाँ पे 7 नेशनल पार्क्स हैं और 16 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेशनल पार्क्स की बात करें, जो 7 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, सबसे पहले है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व भी है और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए वन हॉर्न राइनोसोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क एंड रायमोना नेशनल पार्क। तो ये 7 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है कौन सी स्टेट में? असम स्टेट में। आगे बढ़ती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांस हिमालयन रिवर? इनमें से कौन सी नदी है जो कि ट्रांस हिमालयी नदी है? सही आंसर है देखिए इंडस। इंडस को हम कहते हैं सिंधु नदी। तो सिंधु नदी हमारी कैसी है? ट्रांस हिमालयन रिवर है। ट्रांस हिमालयन रिवर अच्छा होती कौन सी है? तो ऐसी रिवर जिनका ओरिजिनेट होता है ग्रेटर हिमालय से। तो उनमें जो है हमारी मेजर जो हिमालय ट्रांस हिमालय रिवर है उनमें है इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलज। तो ये हमारी मेजर यानी इम्पॉर्टेंट है ट्रांस हिमालयन रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया लाइज इन द हेमिस्फेयर। भारत की बात करें तो भारत कौन सी गोलार्ध में स्थित है? तो अगर मैप में थोड़े से लोकेशन देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है भारत, ठीक है। और हम अगर हेमिस्फेयर की बात करें तो नॉर्थ, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, एक साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, अगर हम इक्वेटर से ऊपर नीचे बात करें। और अगर हम प्राइम मेरिडियन जो लाइन है इससे बात करें तो एक हो गया हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर और एक हो गया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया जो आता है ना, अगर आप देखें इंडिया के लोकेशन तो ईस्ट में है और ये कौन सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो हमारा सही आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन ए, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है वो इंडिया लोकेटेड है। तो अर्थ जो है हमारी 4 हेमिस्फीयर में देखिए डिवाइडेड है। एक तो इक्वेटर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और एक है प्राइम मेरिडियन से, जैसा मैंने अभी आपको मैप में समझाया है कि अगर इक्वेटर से आप देखोगे, जैसे इक्वेटर है तो उससे हमारे 2 हेमिस्फीयर हो गए, नॉर्दर्न एंड साउथर्न, ठीक है। तो आप मैप से जितना ज्योग्राफी को पढ़ेंगे उतना बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड इज। सो बंजर भूमि के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर इज राजस्थान। वैसे भी देखिए राजस्थान जो बात करें तो एरिया वाइज इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। राजस्थान फॉर्म हुआ था 30 मार्च 1949 को। राजस्थान जो स्टेट है ना, इसका जो नाम है देखिए राजस्थान, राजस्थान का मीन्स क्या होता है? द लैंड ऑफ किंग्स, राजाओं का स्थान हो गया राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन। सो बात करते हैं डंकन मार्ग जो है ये किसके बीच स्थित है? तो थोड़ा सा मैप में देखें तो यहाँ पे देखिए डंकन पैसेज आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच लोकेटेड है। तो ये हमारा लिटिल अंडमान हो गया फ्रेंड्स, और इधर है हमारा साउथ अंडमान और उसी के बीच लोकेटेड है डंकन पैसेज। नेक्स्ट, विच रीजन इन इंडिया इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया। सो भारत के किस क्षेत्र को देखिए भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बाउल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन को। सो कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है कॉमनली इसे कहते हैं राइस बाउल ऑफ द कंट्री। सो यहाँ पे देखिए जो राइस का प्रोडक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको आमतौर पर कहते हैं कंट्री का राइस बाउल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट इज एन ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। सो यहाँ बात करें कि भारत का देखिए सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। सबसे पूर्वी राज्य इंडिया का जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। मैप में एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है, ये है अरुणाचल प्रदेश के लोकेशन और ये भारत का सबसे पूर्वी स्टेट है। यहाँ की कैपिटल है ईटानगर, यहाँ पे सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है यहाँ के कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल धारा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। सो बात करते हैं कपिल धारा जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है नर्मदा रिवर पे स्थित है कपिल धारा फॉल्स। कपिल धारा इज फर्स्ट वाटरफॉल ऑफ रिवर नर्मदा फ्रॉम इट्स ओरिजिन। कपिल धारा जो है अपनी उद्गम स्थल से ही देखिए नर्मदा नदी का पहला झरना है। रफली ये 6 किलोमीटर है नर्मदा टेम्पल से अमरकंटक में जो है, और इसका जो वाटर है वो कितनी फीट से जो है फॉल करता है, अराउंड 100 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कौन सा जल निकाय है जो अंडमान और निकोबार आइलैंड समूह को अलग करता है, तो उसे हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल देखिए चैनल है जो कि सेपरेट करता है अंडमान निकोबार आइलैंड को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट एट दी डैश। सो अगर हम बात करें देखिए यहाँ ये है ईस्टर्न घाट और ये हमारा हो गया वेस्टर्न घाट। सो इनका संगम कहाँ होता है, तो जहाँ ये दोनों घाट मिलते हैं ना उसे हम कहते हैं नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स जो है वहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है इनका संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया इज। भारत में देखिए सबसे गहरा भूमि बंद और संरक्षित बंदरगाह कौन सा है, तो ये कौन सा है, विशाखापट्टनम पोर्ट। सो ये सबसे डीपेस्ट देखिए लैंड लॉक्ड और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। द पोर्ट वॉज ओरिजिनली, जब ये देखिए इस बंदरगाह की शुरुआत हुई थी, सो इसको मेनली जो है आयरन और जिसे हम कहते हैं लोह अयस्क, तो लोह अयस्क निर्यात के रूप में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया। भारत में देखिए किस प्रकार का वन सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा जो भारत में देखिए फॉरेस्ट मिलेंगे वो मिलेंगे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन। तो कुल्लू घाटी जो है कि किसके बीच में स्थित है, तो कुल्लू वैली की बात करें ये सिचुएटेड है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच। इसके बाद देखिए द ड्राइस्ट पार्ट इन इंडिया इज इन। भारत में देखिए सबसे शुष्क भाग, सबसे ड्राइस्ट पार्ट भारत में कहाँ पे है, तो ये है वेस्टर्न राजस्थान में। कहाँ पे, जैसलमेर। जैसलमेर जो शहर है राजस्थान का वो सबसे ज़्यादा शुष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे पैसेंजर कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड एट। जो रेल यात्री डिब्बे हैं जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, देखिए जो कोचेस होते हैं उनका निर्माण कहाँ पे किया जाता है, तो उनका निर्माण किया जाता है पेरम्बूर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेल कोचेस। ये रेल जितने भी कोचेस होते हैं उनको ये मैन्युफैक्चर करती है और ये पेरम्बूर जो है चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये स्टेबलाइज्ड हुई थी 1955 में। इंडियन रेलवे के द्वारा ही ये ऑपरेटेड की जाती है। ओके फ्रेंड्स, याद रखेंगे कहाँ लोकेटेड है ये, पेरम्बूर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज। इंडिया का देखिए जो ईस्टर्न यानी भारत का जो पूर्वी तट है, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो ये वाला जो भारत का कोस्ट है ना, ये इधर वाला, इसको हम कहते हैं ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी तट, और इसे कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू वॉल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरी आर। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप कौन सी हैं, तो एक है नारकोंडम और एक है बैरन। ये दो वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं हमारे इंडियन टेरिटरी में। नारकोंडम जो है ये बहुत ही छोटा सा वॉल्केनिक आइलैंड है और ये लोकेटेड कहाँ पे है, अंडमान सी में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। गुवाहाटी जो शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है,
तो ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे लोकेटेड है गुवाहाटी शहर। ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें कहाँ से देखिए इसका ओरिजिन होता है, तो हिमालय के कैलाश रेंज से जो है ये रिवर निकलती है। तिब्बत में बहने के बाद फिर ये अरुणाचल से होकर इंडिया में एंटर करती है। तो कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में सबसे पहले एंटर कहाँ से करती है, अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद ये बांग्लादेश और असम में फ़्लो करती है और उसके बाद सबसे लास्ट में मर्ज हो जाती है ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया विल हैव मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड ओनली वंस अ ईयर। निम्नलिखित शहरों में से किसमें वर्ष में केवल एक बार मध्याह्न का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होगा। ये भारत के कौन से शहरों में ऐसा होगा देखिए, और ये सिर्फ साल में एक ही बार होगा। कौन से शहर में, नागपुर और कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेगून इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा लेगून देखिए कौन सा है, राइट आंसर इज चिल्का लेगून। चिल्का लेक है जिसे लेगून लेक भी देखिए कहा जाता है और ये उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। ये इंडिया की सबसे बड़ी, इंडिया की नहीं एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेगून है देखिए, और पूरे वर्ल्ड में ये सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लेगून है। ओके, तो चिल्का लेक ये भी पूछ सकते हैं, सिचुएटेड कहाँ पे है, उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रिवर है जिसे कहा जाता है सौरो ऑफ द बंगाल। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। सही आंसर है दामोदर। दामोदर रिवर जो है इसे कहते हैं सौरो ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ पे आएगा सौरो ऑफ बंगाल जो है इस रिवर को कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसे बंगाल का शौक, क्योंकि देखिए इसकी वजह से फ्लड यानी बाढ़ बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे वर्धमान, हुगली, हावड़ा, मेदिनीपुर, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है इस रिवर की वजह से, तो इसलिए इसको कहा जाता है बंगाल का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। इंडिया के साथ अगर बात करें तो जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगते हैं, सबसे बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो लोकेटेड है देखिए यहाँ है बांग्लादेश, जिसके साथ भारत की सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो शेयर होता है। अगर हम भारत की नेबरिंग कंट्री की बात करते हैं तो देखिए कौन कौन सी हो गई, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान हो गया, चाइना, नेपाल, यहाँ पे है देखिए भूटान, इधर हो गया म्यांमार। ये तो हमारे लैंड बॉर्डर शेयर होते हैं इन सभी के साथ। और देखिए जो हमारे वाटर बॉर्डर है वो लगता है श्रीलंका के साथ भी, और यहाँ पे जो है वो मालदीव है उसके साथ भी हम अपना जलीय, आप कह सकते हैं कि जलीय बॉर्डर शेयर करते हैं। सो सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्मॉलेस्ट तालुक इन केरला स्टेट। केरल स्टेट का सबसे छोटा तालुक कौन सा है, तो उसे कहते हैं कुन्नथूर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। सो एरिया वाइज बात करें इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट देखिए स्टेट कौन सा है, तो वो है गोवा। गोवा जो है एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य है। लोकेशन देख सकते हैं ये है फ्रेंड्स गोवा। और अगर हम बात करें एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स हमारा राजस्थान। ठीक है, ये ज़रूर याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पॉपुलेशन वाइज हमसे पूछा जाता तो पॉपुलेशन वाइज देखिए अगर हम सबसे बड़े स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन वाइज जो है उत्तर प्रदेश है फ्रेंड्स सबसे बड़ा राज्य। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स सिक्किम। यहाँ देख सकते हैं सिक्किम, ये भूटान और नेपाल के बीच में लोकेटेड है, तो सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डैश लेक ऑफ इंडिया हैज़ वेरी हाई सेलिनिटी। इट मीन्स भारत की कौन सी झील है जिसमें बहुत ज़्यादा लवणता है। सबसे ज़्यादा जो है लवणता है राजस्थान की सांभर झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विच वन हैज़ द लार्जेस्ट साइज। देखिए अब इन चारों में से ही आपको बताना है, अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई लार्जेस्ट टेरिटरी तो जम्मू कश्मीर है, लेकिन यहाँ तो आपके पास ऑप्शन में नहीं है, तो
हमें इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। इनमें से हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स लद्दाख। मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देती हूँ जिसमें जो हमारी 8 देखिए यूनियन टेरिटरी है उसमें आपको एरिया वाइज जो है इसको दिया हुआ है कि सबसे बड़ा देखिए जम्मू कश्मीर है, उसके बाद लद्दाख आता है, देन अंडमान निकोबार, दिल्ली, दादरा नागर हवेली, दमन द्वीप, पुदुचेरी, चंडीगढ़ और सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है, लक्षद्वीप। सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। फ्रेंड्स देखिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं और आप हमारी कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो मोस्ट यूजफुल हैं, तो आप इन सभी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए फ्रेंड्स आज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। इनमें से देखिए कौन सा शहर है जिसपे कभी भी सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ेंगी, उसको नहीं मिलेंगी सीधी रेज जो है सन की, तो वो है इनमें से श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप इज सोन ऑन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। इनमें से कौन सी फसल है जो कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में बोई जाती है, तो वो कौन सी फसल है, राइस। राइस जो है इंडिया में सबसे बड़ी एरिया, सबसे लार्जेस्ट एरिया में बोई जाती है और ये हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर भी है राइस प्रोडक्शन। भारत दुनिया की अगर बात करें टॉप राइस और ब्राउन राइस प्रोड्यूसर्स में बात करें तो भारत भी 20% जो है वो प्रोडक्शन करता है ग्लोबली राइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अप्रॉक्सीमेटली लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड टेरिटरीज। अगर हम जितने भी आइलैंड्स उनको भी मिला दें, सो भारत के तटरेखा की अनुमानित लंबाई कितनी है, लगभग है 7,500 किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट बात करें तो कितनी हो जाएगी, 7,516.6 किलोमीटर। यहाँ हम लक्षद्वीप और अंडमान को भी जोड़कर बता रही हैं, जो टोटल है कोस्ट लाइन वो है 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस विल यू फाइंड मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर। दिसंबर के महीने में सबसे ज़्यादा जो सनलाइट है किस जगह पर मिलेगी, सबसे ज़्यादा मिलेगी कहाँ पे, कन्याकुमारी पे। कन्याकुमारी पे ही क्यों, क्योंकि कन्याकुमारी देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी जो मकर रेखा है ना उसके सबसे नियरेस्ट है और दिसंबर के दौरान जो है यहाँ पे सन की जो रेज हैं वो वर्टिकली पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सनलाइट कहाँ होगी, कन्याकुमारी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स आर दी ओल्डेस्ट अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल हिस्ट्री। सो भूवैज्ञानिक इतिहास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है, सबसे पुराना है कौन सा, अरावली। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो विंटर सीजन की बात करें तो भारत का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है किसके कारण वहाँ पे जो है विंटर्स में बारिश होती है, तो ये किसकी वजह से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ऑल्सो नोन एज अ गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी हम किसे कहते हैं, गोल्डन सिटी के रूप में हम जैसलमेर को भी कहा जाता है। देखिए गोल्डन सिटी जैसलमेर को भी कहते हैं। गोल्डन सिटी इसलिए इसको कहते हैं ड्यू टू इट्स बाउंटियस गोल्डन सैंड ड्यून्स एंड कासल्स बिल्ट विद गोल्डन हनी सैंडस्टोन। यहाँ पे देखिए जो रेत के टीले हैं और जो यहाँ पे महल बने हैं वो बने हैं बिल्कुल एक हनी सैंडस्टोन है, शहद के जैसे बिल्कुल सुनहरे शहद के रंग के बलुआ पत्थर से बने हैं यहाँ के महल, इसलिए जो है सिटी को गोल्डन सिटी भी इसको कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज। तो मैंने आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट कौन सी है, सबसे लक्षद्वीप, और सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, जम्मू कश्मीर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट साउदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड इन इंडिया इज। भारत का देखिए सबसे बड़ा दक्षिणी सर्वाधिक एकल द्वीप कौन सा है, राइट आंसर है ग्रेट निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा के बाएं किनारे की सहायक नदी है, तो इनमें से कौन सी रिवर है, गंडक। गंडक गंगा में बाएं तरफ से जो है मिलती है।
गंडक रिवर जो है ये निकलती है नेपाल हिमालय से, और गंगा में ये कहाँ मिलती है, सोनपुर में। ये लेफ्ट से मिलती है, इसलिए इसको कहते हैं गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज। इंडिया की जो जलवायु है मुख्यतः कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है। क्यों है, क्योंकि ऑफ द लोकेशन ऑफ हिमालय इन द नॉर्थ। हिमालय की लोकेशन भारत में कहाँ पे है, नॉर्थ में है, इसलिए इंडिया का जो क्लाइमेट वो कैसा है, ट्रॉपिकल है। नेक्स्ट है, विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ट कम्प्लीटली इंडिजीनियसली। इनमें से कौन सा देखिए परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया है, तो वो कौन सा है, कलपक्कम। तो पहला जो इंडिया का इंडिजीनियसली देखिए न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो इंडिया में ही कंस्ट्रक्ट हुआ है, वो है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि लोकेटेड कहाँ पे है, कलपक्कम, तमिलनाडु में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोंडवाना कोलफील्ड्स आर फाउंड इन विच स्टेट। सो जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं झारखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर फ्लोज साउथ टू नॉर्थ। कौन सी नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये कहाँ जा रही है, साउथ टू नॉर्थ जा रही है। तो इनमें से कौन सी रिवर है, वो बेतवा रिवर। बेतवा रिवर जो है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यानी यमुना की सहायक नदी है, और ये नदी निकलती है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। उत्तर में से जो विंध्या रेंज है वहाँ से निकलती है ये नदी। इनमें से बाकी जो अदर रिवर्स थी जैसे ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और गंगा की बात करती हैं, तो ये जो रिवर हैं ये आपकी साउथ टू नॉर्थ फ्लो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदुमलाई सेंचुरी इज अ फेमस फॉर। मुदुमलाई सेंचुरी की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोकेटेड कहाँ पे है, तमिलनाडु स्टेट में, और ये फेमस किसके लिए है, टाइगर्स के लिए जो है ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर। तो आर्थिक दृष्टि से अगर बात करें इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण वन कौन से हैं, तो वो हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द सेकेंड लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर इज। सो अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो दूसरी सबसे लंबी पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो राइट आंसर इज कृष्णा रिवर। सो देखिए कृष्णा रिवर ना ये आपकी महाबलेश्वर है ना, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। तो महाबलेश्वर के पास वेस्टर्न घाट से जो है ये नदी निकलती है, कृष्णा रिवर। महाबलेश्वर से जो है ये फ्लो होती है और ये पूर्व की ओर यानी ईस्ट की ओर बहती है, और आखिर में ये कहाँ पे गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। सो अगर बात करें इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा रिवर। गंगा रिवर की अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो ये ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से। अलकनंदा रिवर जो है भागीरथी में जब ज्वाइन होती है देवप्रयाग में, वहाँ से जो है इस रिवर को गंगा का नाम दिया जाता है। गंगा रिवर अगर बात करें कौन कौन से स्टेट से होकर बहती है, उत्तराखंड देखिए, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार में होती है, देन झारखंड पहुँचती है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, और उसके बाद ये जाके जो है बे ऑफ बंगाल में लास्ट में जो है ये मर्ज हो जाती है। तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में कि गंगा रिवर कौन कौन सी स्टेट से पास होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराकान यूमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज लोकेटेड इन। अराकान यूमा इसका विस्तार देखिए कहाँ तक है, तो आप देख सकते हैं लोकेशन है अराकान यूमा, और इसका जो विस्तार है कहाँ तक है, म्यांमार तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेट्यू रिच इन मिनरल्स इन इंडिया इज। भारत में खनिजों से समृद्ध कौन सा पठार है, तो उसे कहते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। सो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है देखिए ये मिनरल रिच खनिजों से भंडार वाला प्लेट्यू है। इसमें कौन कौन से मिनरल्स देखिए यहाँ पे मिलते हैं, जैसे माइका, बॉक्साइट, कॉपर, लाइमस्टोन, आयरन और कोल,
ये सभी जो मिनरल्स हैं, ये सभी जो खनिज है वो आपको कहाँ मिल जाएंगे, छोटा नागपुर पठार में। इसलिए इसको मिनरल स्टोर हाउस यानी इसको खनिज भंडार भी इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मटकी इज द पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो देखिए मटकी जो है ना ये एक फोक डांस है यानी लोकप्रिय लोक नृत्य है किस राज्य का, तो ये फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का है पॉपुलर फोक डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सलाल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। जो सलाल परियोजना है ये किस नदी पर कंस्ट्रक्ट है। सलाल प्रोजेक्ट जो है फ्रेंड्स ये कंस्ट्रक्ट है चेनाब रिवर पे। सलाल प्रोजेक्ट या फिर इसे कह लीजिए सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये बनाया गया था चेनाब नदी पर। इसका जो कंस्ट्रक्शन है कब शुरू हो गया था, 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर हैज़ कॉमन बाउंड्रीज विद द ग्रुप ऑफ स्टेट ऑफ। मणिपुर की सीमा अगर बात करें कौन कौन से स्टेट्स के साथ लगती है, तो थोड़ा मैप में हम देखेंगे मणिपुर स्टेट, यहाँ पे मणिपुर लोकेटेड है। देखिए इसकी सीमा लग रही है नागालैंड के साथ, असम के साथ, मिजोरम के साथ। तो 3 स्टेट्स के साथ इसकी सीमा लग रही है, नागालैंड, असम और मिजोरम। नेशनल हाईवे फर्स्ट कनेक्ट दिल्ली टू विच सिटी। सो जो NH1 है राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए पहला है वो दिल्ली को किससे जोड़ता है, तो ये दिल्ली को जोड़ता है अमृतसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट वॉज स्टार्टेड इन 1965 इन इंडिया विद वेस्ट जर्मन कोलैबोरेशन। कौन सा देखिए स्टील प्लांट है जो 1965 में भारत में शुरू हुआ था, और ये शुरू हुआ था जर्मन के सहयोग से, और इस स्टील प्लांट को नाम दिया है राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला स्टील प्लांट ये उड़ीसा में है, और ये हमारी इंडिया का देखिए पहला बात करें तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है पब्लिक सेक्टर में। कब इसको सेट किया गया था, इसका ईयर भी इम्पॉर्टेंट है, 1960 में। और इसको जर्मनी है उसके कोलैबोरेशन से जो है इसको सेटअप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन बिकॉज। राजस्थान में बारिश क्यों कम होती है, क्या रीज़न है देखिए इसका। बिकॉज द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज द नेसेसरी अपलिफ्ट टू कूल द विंड। कि यहाँ पे देखिए कोई भी ऐसा बैरियर नहीं है विंड्स डू नॉट कम, किसी भी बैरियर से देखिए विंड्स जो है वो क्रॉस नहीं होती है, जिसकी वजह से जो कूल विंड्स हैं वो अपलिफ्ट हो सके, तो इसलिए यहाँ पे बारिश कम होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सिटीज इज लोकेटेड ऑन द रेफरेंस लॉन्गिट्यूड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कौन सा शहर भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ देशांतर पर स्थित है, तो कौन सा है लोकेटेड, कालीनाडा पौंडीचेरी। नेक्स्ट, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री बट हैज़ अ मॉनसूनल क्लाइमेट। इंडिया वैसे तो एक उष्णकटिबंधीय देश है लेकिन इसकी जलवायु मानसूनी है, क्यों, क्योंकि द हिमालय प्रोवाइड द बैरियर इफेक्ट। तो हिमालय जो है वो एक तरीके से बैरियर इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मानसूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद वैली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश। रिहंद घाटी परियोजना कौन से राज्य में स्थित है, तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हाईवे किसकी बात कर रहे हैं हम, जिसको कहते हैं शेर शाह सूरी मार्ग। तो जो नेशनल हाईवे फर्स्ट है ना, इसको शेर शाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। शेर शाह सूरी जो है इसने सूरी एम्पायर जो है इसकी शुरुआत की थी, इसके फाउंडर थे। ही बिल्ट फेमस ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि 5 मॉडर्न डे जो कंट्रीज हैं उसको ये कनेक्ट करती है रोड। तो इसको बिल्ड किसने किया था, शेर शाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट। शॉर्ट में इसे कहते हैं नेटमो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे लोकेटेड है, कोलकाता शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लावणी इज अ फोक म्यूजिक ऑफ विच स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट देखिए, लोक संगीत है लावणी, और ये लोक संगीत है कौन से राज्य का, महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन गिवन GI टैग फॉर कसूती एम्ब्रॉयडरी। सो इस एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं कसूती कढ़ाई, और इसके लिए किस राज्य को GI टैग दिया गया है,
तो ये है फ्रेंड्स कहाँ से, कर्नाटक स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट, सरफेस वाटर रिसोर्सेज आर हाईएस्ट इन, सतही जल संसाधन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा ये आपको मिलेंगे गंगा प्लेन्स में। फ्रेंड्स हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमचू इज अ यूनिक कल्चर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ, भूमचू भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्योहार है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है कौन से राज्य में, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा देखिए कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नेचुरल गैप्स अक्रॉस द माउंटेन विच प्रोवाइड रूट्स आर कोल्ड, देखिए माउंटेन्स के बीच में जो नेचुरल गैप होता है जिसमें आपको जो कि एक मार्ग भी आपको प्रदान करता है, वो क्या कहलाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है पासेस, यानी इनको कहते हैं दर्रे जो है इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन इंडिया इज, भारत में सबसे पहली देखिए नदी घाटी परियोजना शुरू की गई थी वो कौन सी थी, तो वो थी दामोदर वैली प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रुहुर, द रुहुर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, भारत का रुहुर है दामोदर वैली रीजन। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन 1973 द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन विच नेशनल पार्क, प्रोजेक्ट टाइगर की देखिए शुरुआत कब हुई थी, 1973 में, और ये शुरू हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करते हैं, सो ये फ्रेंड्स लोकेटेड कहाँ पे है, उत्तराखंड स्टेट में, और ये इंडिया का पहला देखिए टाइगर रिजर्व भी है। सो प्रोजेक्ट टाइगर को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च किया था 1973 में। तो टाइगर्स जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं वर्ल्ड में, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल वाटर अकेडमी आर करेक्ट, दो स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन सी सही है नेशनल वाटर अकेडमी के बारे में। पहला है देखिए, इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है टू फंक्शन एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ट्रेनिंग फॉर इन सर्विस इंजीनियर्स फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वाटर रिसोर्स प्लानिंग। सेकेंड है कि ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। इनमें से जो हमारा स्टेटमेंट सही है वो पहला वाला सही है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, ढीमसा जो है फ्रेंड्स ऑफिशियल फोक डांस यानी आधिकारिक लोक नृत्य है किस राज्य का, ढीमसा जो है फोक डांस है आंध्र प्रदेश का। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। तो बात करते हैं कि लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो उसे कहते हैं कोलकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब इन चार में से तीन तो देखिए सही होंगे, एक हमारा गलत होगा, वही हमें पहचानना है। इनमें से जो गलत है वो ऑप्शन बी है, रेणुका डैम प्रोजेक्ट यमुना रिवर। अब देखो ये यमुना रिवर पे तो नहीं है, रेणुका डैम प्रोजेक्ट जो है ये गिरी रिवर पे है, और गिरी रिवर जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द दुलहस्ती पावर स्टेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है, तो ये बेस्ड है किस पे, चेनाब रिवर पे। आगे बढ़ते हैं, द खुर्जा पोट्री इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया। इस तरह की पोट्री को कहते हैं खुर्जा, तो ये जो खुर्जा मिट्टी के बर्तन हैं ये किस राज्य से संबंधित है, आंसर इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन अमंग द फॉलोइंग गेव आ स्लोगन हैदराबाद फॉर हैदराबादीज। इनमें से किस संगठन ने
हैदराबादियों के लिए हैदराबाद का नारा दिया? तो ये किसने कहा था? जमियत रिजा मामे निज़ाम ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट हैज़ अ कॉमन फ्रंटियर विद भूटान? भूटान के साथ बात करें कौन कौन से स्टेट हैं, देखिए जो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो पहले हम मैप पे चलते हैं। सो यहाँ देख लीजिए भूटान की लोकेशन है ये। भूटान के साथ अगर बात करें कौन कौन से इंडियन स्टेट लग रहे हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। 4 स्टेट्स जो हैं भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रही हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ इमर्जिंग? इनमें से कौन सी नदी है जिनका उद्गम बिंदु लगभग समान है, सेम ही जगह से निकलती हैं? तो वो है ब्रह्मपुत्र और इंडस। ब्रह्मपुत्र और इंडस ऑलमोस्ट सेम जगह से निकलती है। इनका ओरिजिन जो है वो मानसरोवर के पास तिब्बत में जो कैलाश रेंज है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती हैं। नेक्स्ट देखिए, द पास लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश इज? इनमें से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है? तो सही आंसर है शिपकिला। शिपकिला पास लोकेटेड है देखिए हिमाचल प्रदेश में। ये इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है उस पर लोकेटेड है। जो रिवर सतलज है वो इसी पास से होकर इंडिया में एंटर करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पास है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो रिवर सतलज है वो कौन से दर्रे से होकर भारत में एंटर करती है? शिपकिला पास। नेक्स्ट, विच ईयर इज नोन एज डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया? भारत में देखिए किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ईयर है वो? 1921। 1921 को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड भी इसको कहते हैं। 1921 में अकाल के कारण जो है उस टाइम पे जो हमारी जनसंख्या, अगर हम बात करें जनगणना में, नेगेटिव ग्रोथ रेट आया था। उससे पहले इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कंसिस्टेंट नहीं थी। फिर 1921 से पॉपुलेशन धीरे धीरे उसके बाद जो है वो इंक्रीज होने लगी। सो जो 1921 का जो ईयर है इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिवाइड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग विंटर? विंटर में देखिए इनमें से कौन सा स्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दबाव का अनुभव होता है? तो कौन सा स्थान है वो? लेह। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड, सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ पे है? तो वो है असम का डिगबोई। नेक्स्ट, वेयर इज द दूध सागर वाटरफॉल्स लोकेटेड? सो दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स ये लोकेटेड है गोवा स्टेट में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्विन सिटी ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी है जो कि ट्विन सिटी, भारत का जुड़वा शहर नहीं है? इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन डी, थ्रिसुर और जो थिरुविल्ला है ये ट्विन सिटी नहीं है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग सेडिमेंट ट्रांसपोर्टिंग रिवर इन इंडिया? इनमें से कौन सी भारत में तलछट का परिवहन करने वाली प्रमुख नदी है? राइट आंसर इज गंगा। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स? तो इनमें से देखिए कौन सी फसल है जो कि खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो उनमें से सही आंसर है कॉटन। अच्छा, खरीफ क्रॉप्स की अगर बात करें इनको कॉमनली मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो खेती है वो मॉनसून के सीज़न में की जाती है। ये जो क्रॉप हैं ये मॉनसून के सीज़न के बिगिनिंग में ही जो है इसको बो दिया जाता है। अब और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ, जैसे कि राइस, मेज़, बाजरा, रागी, सोरगुम, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? खरीफ क्रॉप्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स हैज़ पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? किस मंदिर की वास्तुकला की पंचायतन शैली है? आंसर इज दशवत्रा टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइका इज अवेलेबल अबंडेंटली इन? माइका यानी अभ्रक प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना रीजन रिप्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन?
तेलंगाना क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार की वनस्पतियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, और किसका करता है वो? थॉर्न वेजिटेशन का। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ ट्रिब्यूटरी के नाम लिखे हैं, गंडक, कोसी, घाघरा और गोमती। यहाँ हमें सीक्वेंस अरेंज करना है, वो भी कैसे? ईस्ट टू वेस्ट। तो करेक्ट ऑर्डर में हमें बताना है कि जो गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं ईस्ट टू वेस्ट कौन कौन सी हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारी कौन सी आती है? कोसी आती है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट हमें चलना है इस तरह से। उसके बाद आती है गंडक, देन उसके बाद आती है हमारी घाघरा, और उसके बाद आती है गोमती। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही है। Where is विष्णुपुर which is famous for terracotta temples? टेराकोटा टेम्पल्स के लिए जो फेमस है विष्णुपुर, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका मिलेगा वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ड सॉइल इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? सो जो मार्ड मिट्टी है उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? आंसर इज साउदर्न उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, भारत की डायमंड सिटी किसे कहती हैं? तो डायमंड सिटी कहा जाता है सूरत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड सॉइल इज कॉमनली फाउंड इन द स्टेट ऑफ। जो लाल मिट्टी है कॉमनली किस राज्य में पाई जाती है? तो ये तमिलनाडु और मिलेगी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर सतलज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास? तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, देखिए कि जो सतलज नदी है भारत में किस तरह से प्रवेश करती है। तो देखिए यहाँ पे शिवकिला पास है जिससे प्रवेश करती है कौन सी नदी? सतलज नदी भारत में। ओके, और ये इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पे जो है ये पास लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी ज्योग्राफी के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। अब हम टेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रिहांद वैली प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में लोकेटेड है? और आज का दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा भारत में सबसे बड़ा लेगून है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स इसी के साथ आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर आप कोई भी ई बुक हमारी बाय करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट करें। यहाँ पे आपको सभी ई बुक्स अवेलेबल मिल जाएंगी। तो ऐसे ही हम ज्योग्राफी के देखिए और भी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।